गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके आगे जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि एक आदमी दो प्रकार के बॉन्ड ए और बी में 1,40,000 रुपये का निवेश करता है। यानी रुपया कितना निवेश कर रहा है? 1,40,000। 1,40,000 रुपये निवेश कर रहा है दो प्रकार के बॉन्ड बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में निवेश कर रहा है। बॉन्ड ए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% है और बॉन्ड बी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8% है। बॉन्ड ए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, बॉन्ड बी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि बॉन्ड ए में निवेश की गई राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। बोला गया है कि बॉन्ड बी में जो निवेश की गई राशि है बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि बॉन्ड ए में निवेश की गई राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ए में यदि हम 100 रुपये निवेश करेंगे तो बॉन्ड बी में 40 से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। यही तो मतलब हुआ। बॉन्ड बी में निवेश की गई जो राशि है, बॉन्ड बी में इन्वेस्टेड जो मनी है, वो बॉन्ड ए में इन्वेस्टेड मनी के 40% से एबव नहीं होगी। ठीक है, तो बॉन्ड ए में यदि हम 100 निवेश कर पाएंगे तो बॉन्ड बी में कितना निवेश कर पाएंगे? 40। अब कहा गया कि एक साल में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम राशि प्राप्त करने का मतलब क्या है? अधिकतम राशि हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अधिकतम इंटरेस्ट प्राप्त करें। और अधिकतम इंटरेस्ट हम कब प्राप्त करेंगे? जब बी में इन्वेस्ट करें ज़्यादा। बी में अधिकतम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 40%। मतलब बी में जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ए में इन्वेस्टेड राशि के 40% से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो ए और बी में इन्वेस्टेड मनी का रेशियो 5:2 हो सकता है। अधिकतम इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए, अधिकतम अमाउंट प्राप्त करने के लिए ए और बी में इन्वेस्टेड मनी का रेशियो क्या हो सकता है? 5:2। तो दोनों हमारे हिसाब से दोनों हिस्सों में इन्वेस्टेड मनी कितनी हुई? 7। क्वेश्चन में कितनी है बोलो जरा? 1,40,000 टोटल इन्वेस्टेड मनी है दोनों में। तो हमारा 7 रेशियो 1,40,000 के बराबर। तो बोलो जरा एक रेशियो किसके बराबर आ गया? 20,000 के बराबर। 5 रेशियो 100,000, 2 रेशियो 40,000। तो ए में इन्वेस्टेड मनी कितनी होगी? 100,000 1,00,000। बी में 40,000। अब बताइए ए में यदि 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया 5% पे तो कितना ब्याज मिलेगा? 5,000 मिलेगा। बी में 40,000 इन्वेस्ट किया 8% पे, 40,000 का 8% कितना हुआ? 3,200 हुआ। तो ए पे में 5,000 रुपये मिलेगा, बी पे कितना मिलेगा? 3,200 मिलेगा। बी पे कितना ब्याज मिलेगा? 3,200। दोनों से कितना ब्याज मिलेगा? 8,200। बी पे हमें कितना ब्याज मिलेगा? यानी दोनों से हमें कितना ब्याज मिलेगा? 8,200। ठीक है, दोनों से 8,200 रुपये ब्याज मिलेगा। दोनों में इन्वेस्ट कितना किया? 1,40,000। आप 1,40,000 दोनों में इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला 8,200। बताओ अधिकतम कितना रुपया प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? 1,48,200 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में इन्वेस्ट करके एक साल बाद हम लोग कितना अधिकतम रुपया प्राप्त कर सकते हैं? 1,48,200। यानी 1,40,000 हमारा मूलधन का प्लस 8,200 रुपये इंटरेस्ट अधिकतम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 1,48,200। बाकी जो कंडीशन दी गई उसके अलावा आप बाकी किसी भी रेशियो में कितना भी रुपया किधर ए और बी में इन्वेस्ट करके देख लीजिए, बस इस कंडीशन को फॉलो करके 8,200 रुपये से ज़्यादा ब्याज प्राप्त नहीं होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में जब डिस्कस कर रहे तो उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो इसलिए क्या नाम इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला है 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, और दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तब तीसरे भाग को 5% दर से 20 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है। यानी तीनों से प्राप्त क्या बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर है या अमाउंट बराबर है? अमाउंट बराबर है। तो क्या बता दें? P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। तो 1/100 प्लस R1T1 करेंगे 10% की दर से 5% इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50%। 1/100 प्लस R2T2 करेंगे 100 प्लस 4×5 20। 1/100 प्लस R3T3 करेंगे 20×5 100, 100 प्लस 100 कितना? 200। 1/150, 1/120,
1/200, 1/15 रेशियो 1/20, 12 रेशियो 1/20 आ गया। 15 12 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 15 12 20 कैल्शियम आ जाएगा 120। तो 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 120/15 8, 120/12 10, 120/20 6। ठीक है, तो 15 12 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 120 में 60 आ जाएगा। तो हालांकि 120 का मल्टीप्लाई कर दो 15 8, यहाँ 8 रेशियो, यहाँ 10 रेशियो, ये 6 रेशियो। दोबारा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 रेशियो 5 रेशियो 3। ठीक है, 4 रेशियो 5 रेशियो 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 15 12 20 कैल्शियम 60 हो जाएगा। वो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60/15 4, 60/12 5, 60/20 3। तो P1 P2 P3 का रेशियो कितना आ गया? 4 रेशियो 5 रेशियो 3 आ गया। हमारे हिसाब से बोलो तीनों हिस्सों में 4 5 9 3 12 हुई। क्वेश्चन में कितनी हुई? 24,000 हुई। 12 रेशियो 24,000 के बराबर, तो 1 रेशियो 2,000 के बराबर, 4 रेशियो 8,000 के बराबर, 5 रेशियो 10,000 के बराबर, 3 रेशियो 6,000 के बराबर। तो हमारे हिसाब से पहले हिस्से की धनराशि 8,000, दूसरे हिस्से की 10,000, तीसरे हिस्से की 6,000। तो बताओ तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर तीनों भाग का मूल्य क्या है? तो P1 पहले हिस्से का भाग कितना है? पहले हिस्से का भाग है 8,000, दूसरे हिस्से का 10,000, तीसरे हिस्से का 6,000। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो ध्यान रखिए, पिछले की जो वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा है एक अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 6% दर पर उधार लेता है। कोई व्यक्ति क्या करता है? 6% की दर से रुपये उधार लेता है। 1 साल बाद 6800 रुपये वापस कर दिए। अब ब्याज की दर 5% कर दी। तो अब जो भी धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। यानी जो भी अमाउंट बचा है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो भी अमाउंट बचा है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए पहले रुपया लिया था, पी उधार लिया था प्रिंसिपल, उस पर 6% के हिसाब से ब्याज पड़ रहा था, पी का 6%। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? पी का 6%। अब बोला गया है कि अब तब जब ब्याज 6% होगा तो मूलधन यदि अपने आप में 100% होगा, मूलधन अपने आप में 100% होगा, 6% इंटरेस्ट हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 106% हो जाएगा। तो जो हमारा अमाउंट बनेगा वो पी का 106% बन जाएगा। पहले वर्ष में ये पहले वर्ष का क्या हो गया? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? पी का 106% हो जाएगा। ठीक है, जो भी मूलधन था उसका 106% हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। 1 साल बाद 6800 रुपये वापस कर दिए। 1 साल बाद 6800 रुपये वापस कर देगा तो जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पड़ेगा वो पी के 106% माइनस 6800 पे पड़ेगा। अब कह रहा है कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। यानी सेकेंड ईयर का जो अब दूसरे साल पे जो ब्याज पड़ेगा वो किस हिसाब से पड़ेगा? 5%। यानी जो अमाउंट बचा है भाई, पहले साल में हमने मूलधन पी लिया था, उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? पी का 106%, उसमें से 6800 वापस कर दिया तो पी का 106% माइनस 6800 रुपये बचेगा, उस पर 5% के हिसाब से ब्याज बनेगा। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। आप देखिए जो बोला गया है कि दूसरे साल का जो ब्याज है, यानी ये जो वाला ब्याज है पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो पहले साल का ब्याज 20 होगा तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 11 होगा। यही तो मतलब हुआ भाई। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के 11/20 है, तो सेकेंड ईयर का 20 होगा तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा? 11 होगा। तो पी का 6% बटे पी का 106% माइनस 6800 का 5% बराबर में क्या लिखेंगे? पहले साल का ब्याज कितना है? 20, दूसरे साल का ब्याज 11। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 11/20 है, यानी पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो पहले ये जो सेकंड ईयर का होगा 11, फर्स्ट ईयर का क्या होगा? 20 होगा। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 11 छंगा 66 पी, 66 पी बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 100, 100 का 106 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × P × 106% माइनस 100 × 6800। अब परसेंटेज का मतलब बटे 100 करोगे तो ये 100 से और परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे बटे 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 106 पी से 66 पी जाएगा, कितना बचेगा? 40 पी। 6800 का 100 में मल्टीप्लाई 68,000 हो जाएगा, 6,80,000 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, पी बराबर कितना जाएगा? 17,000। तो बताइए उसने कितना पैसा उधार लिया था? 17,000 रुपये उधार लिया था।
ठीक है, कितना पैसा उधार लिया? तो 17,000 रुपये उधार लिया। तो दोबारा फिर से समझ लीजिएगा एक बार। देखिए कह रहा है कि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का 11/20 है, यानी फर्स्ट ईयर का 20 होगा तो सेकंड ईयर का कितना होगा? 11। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट डिनोट कर रहा है, ये सेकंड ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो 20/11। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो पहले साल का 20 होगा तो दूसरे साल का कितना होगा? 11। तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का रेशियो 11/20, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेशियो क्या हो जाएगा? 20/11। और बताओ पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मान लीजिए जो भी आपका मूलधन था पी था उसका 6% ब्याज होगा। सेकंड ईयर में ब्याज किस पे लग रहा है? सेकंड ईयर में जो हमारा पहले साल में अमाउंट बना है उसमें से 6800 रुपये चला गया, तो पहले साल में अमाउंट क्या बनेगा? पी का 106% बनेगा, उसमें से 6800 रुपये चला गया। उस पर किस हिसाब से? 5% के हिसाब से। ठीक है, यही कैलकुलेशन ये बराबर में ये पहले वर्ष का इंटरेस्ट हो गया, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, इनका रेशियो 20/11। इसी कैलकुलेशन को हमने वहाँ पे सोल्व किया था और पी की वैल्यू कितनी आई थी? 17,000 आई थी। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को यदि आप नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन खराब है, उसे करिएगा, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बोला गया मीरा 6% की दर से 7500 रुपये जमा करती है, तो कितनी अधिक राशि 10% की दर पर निवेश करेगी उसे कुल निवेश पर 8.5% की दर से उतना ही ब्याज प्राप्त हो। अब देखिए मीरा 6% की दर से 7500 रुपये जमा करती है, तो 7500 रुपये कितने परसेंट पे? 6% पे। और वो कितनी अधिक? तो अंदाज तो मान लीजिए उसने X रुपया 10% पे निवेश किया, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसे ओवरऑल, यानी इस 7500 प्लस एक्स पर 7500 प्लस एक्स पे 8.5% मिलेगा। तो 6 और 8.5 में डिफरेंस कितने का? 2.5 का। 10 और 8.5 में डिफरेंस कितने का? 1.5 का। तो ये 3/2 हो गया, 5/2 हो गया। तो हमारे हिसाब से रेशियो कितना आ गया? 3/5 आ गया। 3 रेशियो किसके बराबर? 7500 के बराबर। तो 1 रेशियो 2500 के बराबर, तो 5 रेशियो 12,500 के बराबर। ठीक है, 3 रेशियो 7500 के बराबर, तो 1 रेशियो 2500 के बराबर, 5 रेशियो 12,500। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 12,500। तो बताओ 10% पे उसने कितना रुपए निवेश किया? 12,500 रुपये निवेश किया। ठीक है, ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई। 7500 रुपये कितने परसेंट पे है? 6% पे। 7500 का 6% प्लस मान लीजिए एक्स रुपये 10% पे बराबर में। अब टोटल रुपया 7500 प्लस एक्स पे कितना परसेंट ब्याज है? 7500 प्लस एक्स पे 8.5% ब्याज है। ठीक है, अब परसेंटेज इस साइड भी है और दोनों उधर भी दोनों जगह है प्लस में, तो परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब इसे सॉल्व करेंगे। 7500 गुणे 6 कितना आ जाएगा? 45,000 प्लस 10x बराबर 7500 का 8.5 मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 8 60,000। ठीक है, 63 और 7500 का आधा 3,750, 63,750 प्लस 8.5x। आप 10x से 8.5x माइनस होगा 1.5x बराबर 63,750 से 45,000 माइनस होगा कितना बचेगा? 22,750। कितना जाएगा? 22,750। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 22,750 बटे 1.5। पॉइंट हटाओगे 0 ऊपर चला जाएगा। 15 एकन 15, 7 बचा 15×75। एक सेकंड, 63,750 से 45,000 गया, 22 नहीं 18,750 बचेगा। 18,750। 18,750 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटाओगे 0 पर जाएगा। 15 एकन 15 कितना बचा? 3। 37 हो गया, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15×75, 12,500। यानी एक्स बराबर 12,500 आ गए। तो इसका मतलब उसने कितना रुपया अधिक निवेश किया? 12,500 रुपये और अधिक निवेश कर किया। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हों तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने साथियों को, और चैनल पर रेगुलर बने रहिएगा। और देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट।